पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब से नाराज़ हो गए। नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। मरीम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। एक बयान में कहा कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि वो मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है और मीटिंग छोड़कर चले गए। हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ जरदारी भी पेट्रोल महंगा करने पर नाराज। इत्तेहादियों से मुशावरत न किए जाने का शिकवा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं। जल्द वजीर आजम से मुलाकात में माशी टीम के बारे में भी बात होगी। शीरी मजारी ने पेट्रोल महंगा करने पर नवाज शरीफ की नाराज़गी को नूरा कुश्ती करार दे दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मजम्मत। रहनुमा PTI कहती हैं कि अमरीकी सफ़ीर सूबों की हुकूमतों से मिलते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। हसास एरिया पर किस मुआहदे के तहत अमरीकी सफ़ीर जाकर दौरा करते हैं? हमारी हुकूमत में वज़ीर आज़म से कोई सफ़ीर नहीं मिलता था। बोली राना सनाउल्लाह, हम आपसे डरने वाले नहीं, हम इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अगर शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। शहबाज गिल को अडियाला से निकालकर पिम्स लाकर तशद्दुद करने की कोशिश की गई। हमारा तो आए दिन पैसे ही बढ़ रहे हैं भाई। हम ये सोच रहे थे ना कि इससे कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये और भी महंगा हो गया। आज आए तो देखा है कि 234 तक पहुंच गए। हमें पता ही नहीं चलता, सुबह आते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है। हम अपने हिसाब से निकलते हैं, अपने बजट लेके निकलते हैं। जब इधर आ जाए तो हमारा बजट ही खराब हो जाता है सारा। हुकूमत को यही है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाएं, कम हो रहा है तो कम करें, रिलीफ भी तो दें। खाम तेल और डॉलर सस्ता होने का रिलीफ न मिला। पेट्रोल महंगा होने से आवाम की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपये 91 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टे की तेल में 1 रुपये 67 पैसे कमी, कीमत 199 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मुंह मोड़ लिया। हमने गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई है। 10% एक्सपोर्ट ना करने वालों पर इजाफी टैक्स लागू करेंगे। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज़्यादा और अखराज कम है। इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से साथ हूँ। भारत से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला आज शाम लाहौर में शादरा के मकाम पर पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब से लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा के अजला मुतासिर होने का खदशा है। ननकाना, साहिवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खानेवाल, मुल्तान भी लपेट में आएंगे। गुजरावाला के करीब नाला डेक में सैलाबी रेला पानी किनारों से निकलकर देहात में दाखिल। मकामी अफराद डेक के किनारों को मजबूत बनाने में मसरूफ। इंतजामिया के इमदाद ना करने का शिकवा। सिखाना बाजवा के खेतों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बलूचिस्तान और पंजाब के सरहदी इलाकों को सुलेमान, फोर्ट मनरो में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला के सैलाब ज़दा इलाके माचका के 10 देहात में स्कूल और मदारिस भी महफूज न रह सके। सैलाब से मजमूई तौर पर 574 स्कूल्स को नुकसान पहुँचा। 80,000 के करीब तलबा मुतासर। सिब्बी के करीब रेलवे ट्रैक बहाल न किया जा सका। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। मूसा खेल की बेशतर नदियों का सैलाबी पानी जनूबी पंजाब में दाखिल। डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासर इलाकों की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। राजनपुर में नदी नालों के सैलाबी रेलों ने 40 से ज़ायद देहातों में घर बार उजाड़ दिए। अक्सर इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, क्लिफ्टन और डिफेंस में बादल बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में भी बारिश। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी चौथे रोज भी तातुल का शिकार। सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को जाने की इजाजत। सेशन जज शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त आज ही सुने। दरखास्त दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के रिमांड की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट और सेशन जज ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप की रिकवरी के लिए 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा है। शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर अदालत ने IG इस्लामाबाद, SSP, SHO थाना कोसार से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी काबीना के इजलास में अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया था कि अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को 458 कनाल अराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था अलकादिर ट्रस्ट ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। इसके ट्रस्टी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फी बुखारी और बाबर अवान को निकालकर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलुम की तहसील सुहावा के मौजा बकराला में 458 कनाल जमीन दी। जमीन के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि इसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए की अतियात मिले। विफाकी काबीना के इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर। ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्ज बेंच सुनेगा। समाअत 18 अगस्त से होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वली खान केस के बाद शायद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। नैब खवानीन में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत पंजाब ने 3 दिन में पुलिस ऑफिसर्स के तबादलों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मजीद 11 SHOs और 5 चौकी इंचार्ज तब्दील। इससे पहले एक दिन में 55 और दूसरे दिन 42 ऑफिसर्स को तब्दील किया गया। ऑफिसर्स में 18 SPs और 24 DSP शामिल। 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुताद्दिद तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील कर दिए गए। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और 1 हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। मुआविन खुसूसी अरसलान खालिद को पंजाब में IT का महकमा देने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज और सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई करारदाद में कहा गया है अरसलान खालिद ने बुशरा बीबी के कहने पर सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई। अरसलान खालिद से फौरी वजारत वापस ली जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त का सारी दुनिया को पता है सिवाय स्पीकर सेक्रेटेरिएट के। इतना सा इशू है कि आकर बता दें कि इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है या नहीं। अगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑफिस ऑर्डर लगाया हुआ है जिसको तस्लीम या इससे इनकार करना है। कहा वो हाई कोर्ट के जज ना रहे तो गुज़श्ता अहकामात कल अदम तो नहीं हो जाएंगे।
कोरोना मुल्क भर में मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। मरने वाले 6 मरीजों का ताल्लुक सिंध, 2 का इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से था। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। सबसे ज्यादा शरह बहावलपुर में 9.3%, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 7, लाहौर में तकरीबन 6%, इस्लामाबाद में 5.5% रिकॉर्ड की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पॉपुलेशन फंड की पहली खातून सरबराह और मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नफीस सादिक न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 92 बरस थी। डॉक्टर नफीस सादिक अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड की सरबराह बनने वाली पहली पाकिस्तानी खातून थी। मुल्क के तूलो अर्ज में आज से आइंदा 2 रोज के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद सक्खर में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब और जनूबी पंजाब, पेशावर, खैबर, DI खान, गवादर, लसबेला और बारखान भी बादलों के निशाने पर। नदी नालों में तोग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बरसाती और मकामी नदी नालों में तोग़यानी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गलियात, मरी, चिल्लास, अस्तोर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। काबा के अंदरूनी दीवारों को भी साफ किया गया। गुस्ल काबा की रस्म में 45 लीटर आब जमजम, अर्क़ गुलाब और आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल किया गया। तकरीब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत में भी 5% कमी $93 फी बैरल पर हो गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में माशी सुस्त रवी की इत्तलात की वजह से हुई है। बरतानिया ने मॉडर्ना की अपडेटेड कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। बरतानवी ड्रग रेगुलेटर का कहना है कि अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज बालिग अफराद को लगाई जा सकेगी। नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है। कौमी टीम में 2 खिलाड़ी फास्ट बॉलर नसीम शाह और सलमान अली आगा वनडे डेब्यू कर रहे हैं। नसीम शाह को शाहीन आफरीदी ने कैप दी और सलमान अली आगा को बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने कैप दी। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने के 2 तमगे जीतने वाले अरशद नदीम वतन पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, दोस्त, रिश्तेदार और मद्दाहों के भंगड़े। अरशद नदीम कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की तरह सहूलतें मिली तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जेवलिन थ्रो की तरह दूसरे मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। वज़ीर खेल पंजाब मलिक तैमूर का अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू में आलमी मयार का ग्राउंड बनाने का ऐलान। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान की मिशाल अयूब 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में पहुंच गईं। फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्ताफुर रहमान ने टेबल टेनिस इवेंट में कांसी का तमगा जीत लिया। वेट लिफ्टर नू दस्तगीर तबीयत की खराबी के बायस कोई मेडल न जीत सके। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 के पहले मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। रात 8:30 बजे कोटली लायंस और ओवरसीज वॉरियर्स आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर में चिप्स बेचने वाले बेटे की अंग्रेजी के चर्चे। 13 साल का मुहिबुल्लाह तालिब इल्मों के लिए मिसाल बन गया। ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। असातिज़ा भी मुहिबुल्लाह की काबिलियत के मोतरफ। गुर्बत के बावजूद मुहिबुल्लाह का तालीमी सफ़र जारी। सुबह स्कूल जाता है, शाम में वालिद के साथ चिप्स बेचता है।